नमस्कार, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आप तक पहुंचाते हैं खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम नई जानकारियां। आज के अंक में भी हम आपको बताएंगे कि क्या रहा मंडी का हाल, साथ ही बताएंगे कि मौसम के क्या है इशारे, ताकि किसान उसी के अनुसार अपनी रणनीति बना सकें और खेती किसानी में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में कृषि से जुड़े हुए कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। उत्पादन कम होने के बावजूद तिल के दामों में नरमी। तापमान ज्यादा होने के बावजूद गेहूं उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं। इस साल प्याज की बुआई में रिकॉर्ड बनने की संभावना, कृषि मंत्रालय। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अब खबरें विस्तार से। सर्दी के मौसम में तिल की मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में तेजी देखी जाती है, लेकिन इस बार तिल के दामों में नरमी बनी हुई है। सर्दी के मौसम में तिल की मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में तेजी देखी जाती है, लेकिन इस बार मौसम का असर तिल पर भी पड़ा है। इस मौसम में तिल के दाम और मांग दोनों ठंडी है। तिल के दामों में नरमी बनी हुई है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार पिछले साल की अपेक्षा उत्पादन कम होने के बावजूद इस बार तिल के दाम करीब 25% कम है। कारोबारियों के अनुसार मकर संक्रांति के अवसर पर तिल और तिल से बने उत्पादों की मांग बढ़ जाती है, इसलिए हर साल जनवरी महीने में तिल की मांग और कीमत गर्म रहती है। लेकिन इस बार अधिक सर्दी न पड़ने के कारण मांग में कमी देखने को मिल रही है। खुदरा बाजार में तिल 65 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि पिछले साल इस समय देश के विभिन्न हिस्सों में इसकी कीमत 120 रुपए प्रति किलो से अधिक थी। तिल से बने उत्पादों, तिल के लड्डू, चिक्की और दूसरे उत्पादों के दाम पिछले साल के मुकाबले कम चल रहे हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू जाड़े के सीजन में तापमान ज्यादा होने का कोई असर गेहूं की फसल पर नहीं पड़ने वाला है। गेहूं उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। चालू सीजन उत्तर भारत में जाड़े के तापमान ज्यादा होने का कोई असर गेहूं की फसल पर अब तक नजर नहीं आ रहा है। कृषि सचिव सिराज हुसैन गेहूं की फसल पर मौसम के असर के बारे में कहा कि अगले कुछ दिन गेहूं की फसल के लिए खासे महत्वपूर्ण होंगे। केंद्र सरकार पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है और सरकार को उम्मीद है कि ठंड वापस लौटेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा तापमान सामान्य औसत से अधिक है, इसके बावजूद गेहूं की फसल पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बारे में कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि ICAR ने सूखे और बाढ़ झेलने वाले बीज के किस्म पेश किए हैं, जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के मुताबिक है। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। शुष्क मौसम के कारण भारत में इस वर्ष गेहूं का उत्पादन 900 लाख टन से कम रह सकता है। केंद्र सरकार द्वारा दालों के दामों को काबू में रखने के लिए 5000 टन अरहर के दालों का आयात करने के फैसले से इसके दामों में कमी बनी हुई है। व्यापारियों के गोदामों पर छापे के बाद जब्त दालों को बाजार में उतारे जाने से दालों के दामों पर लगे नियंत्रण से केंद्र सरकार ने राहत की सांस ली है। दालों के दामों में बढ़ोतरी न होने पाए और अरहर की दालों के दाम नियंत्रण में रहे। इसके लिए केंद्र सरकार ने 5000 टन अरहर की दालों के आयात करने का फैसला किया है। खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से दालों के दामों में नरमी बनी हुई है। अधिकारी के अनुसार उत्पादन संबंधी चिंताओं और दाल की ऊंची कीमतों के बीच सरकार के इस फैसले से दालों के दाम को काबू में रखा जा सकता है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार प्याज के दामों में इस साल आई तेजी का असर बुआई पर पड़ा है। इस साल प्याज की बुआई में रिकॉर्ड बनने की संभावना है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस साल प्याज की बुआई में रिकॉर्ड बनने की संभावना है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पिछले कुछ सालों में प्याज की खेती में अच्छा मुनाफा रहने से किसान प्याज और कपास उत्पादन को बेहतर मान रहे हैं। यही कारण है कि इस सीजन में प्याज की बुआई में वृद्धि हुई है। नेशनल हॉर्टिकल्चर एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर RP गुप्ता के अनुसार इस बार प्याज की बुआई में 15 से 20% की वृद्धि होने का अनुमान है।
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में भी प्याज उत्पादन बेहतर होगा। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों, आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तर पूर्व के राज्यों सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल के अधिकांश भागों में कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ भागों सहित दक्षिणी क्षेत्रों में भी बादल साफ रहने का अनुमान है। इसी तरह हरियाणा, पंजाब के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बादल छाए रहेंगे। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पंजाब में आयोजित हुए पशु मेले की। मुक्तसर साहिब में आयोजित ये मेला 8 से 12 जनवरी तक चला। पंजाब राज्य के अलावा उत्तर भारत के अन्य राज्यों के पशुपालकों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। क्या हुआ खास और क्या महत्व है इस तरह के पशु मेले की, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर जहाँ खेती को जीविका का साधन माना जाता है, वहीं पशुओं की पूजा भी की जाती है। संख्या की दृष्टि से भारत में पशुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। पशुपालन से न केवल खेतों को फायदा होता है, बल्कि परिवार की आय में भी वृद्धि होती है। पशुपालन को बेहतर बनाने और युवाओं का रुझान इस तरफ बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए पशु मेलों का आयोजन कर उनका उत्साहवर्धन करती है। पुष्कर मेला जहां पशुओं के मेले को लेकर प्रसिद्ध है, वहीं पंजाब फसल और दुग्ध उत्पादन को लेकर मशहूर है। दुग्ध उत्पादन की दिशा में अव्वल पंजाब के किसानों का रुख तेजी से पशुओं के पालन की ओर बढ़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए पंजाब सरकार प्रदेश में पशु मेले का आयोजन कर पशुपालकों को उत्साहित कर रही है। हाल ही में श्री मुक्तसर साहिब में पशु मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में पंजाब के पशुपालकों के अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित कई प्रदेशों के पशुपालकों ने हिस्सा लिया। 8 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक चलने वाले इस पशु मेले में युवाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए 8वीं राष्ट्रीय पशुधन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। आइए लेते हैं इस पशु मेले और राष्ट्रीय पशुधन प्रतियोगिता की एक झलक।
इस वर्ष 8 जनवरी से मुक्तसर साहिब में शुरू हुए पशु मेले में देश के विभिन्न प्रदेशों के पशुपालकों ने हिस्सा लिया। इनका उत्साहवर्धन करने के लिए पंजाब सरकार ने 1.25 करोड़ रुपए के पुरस्कार बांटे। मेले में गाय, भैंस, बकरी सहित दूसरे जानवरों को अलग अलग वर्ग में विभाजित कर पुरस्कृत किया गया। इस बारे में आयोजकों का कहना है कि पंजाब में डेयरी की व्यापक संभावना है। ऐसी स्थिति में युवाओं के लिए पशुपालन रोजगार का बेहतर साधन हो सकता है। इस मौके पर पशुपालन पर केंद्रित एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਸਾਡਾ ਝੋਟਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲੀਲੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ? ਔਰ ਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਇਆ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਔਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲਾਉਣੇ ਮੇਲੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮੈਸੇਜ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਫੀਡ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ 1-2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਨਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਆ। 2% ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੀ आर्थिकता ਵਿੱਚ भी अपना योगदान पै सकता है। श्री मुक्तसर साहिब में आयोजित इस मेले के बारे में पंजाब के पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर HS सांबा ने कहा कि मेले का उद्देश्य नौजवानों को पशुपालन की ओर आकर्षित करना है, इसलिए मेले में 1.25 करोड़ रुपए के पुरस्कार रखे गए हैं। ਅੱਜ श्री मुक्तसर साहिब जी की पुत्र धरती के उत्ते जो 8वीं कौमी पशु धन चैंपीयनशिप ਅਤੇ एक्सपो शुरू हो चुकी है। इस दे विच जिहड़े हैगी आ साडे 8 राज्यां तो जिहड़े ने वो जिहड़े साडे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 15 ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਔਜ਼ਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ शुरू हो चुके ने। मेले में आए प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेले में पशुओं के अलावा आधुनिक यंत्रों की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों ने जानकारी प्राप्त कर खेती को सफल बनाने के गुण सीखे। इस अवसर पर करनाल के राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने साहिवाल नस्ल की गाय की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह गाय हर तरह के वातावरण में रह सकती है। साहिवाल दुधारू पशु है, इसके संवर्धन से दूध उत्पादन को बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है। मेरा उद्देश्य यहाँ पे आने का आज ये है कि मैं यहाँ पे जज के तौर पे आया हूँ, जो कि ब्रीड कंपटीशन को जज करेंगे और बेस्ट ब्रीड, ब्यूटी और यूटिलिटी के आधार पे हम यहाँ जानवरों का सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे टीम बनी हुई है और ये मेला जो है कई सालों से यहाँ पे मुक्तसर में होता आया है।
बहुत ही अच्छे हमारे यहाँ जानवर आते हैं। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों से जब से मैं आ रहा हूँ तब से यहाँ पे अब साहिवाल नस्ल जो कि देसी नस्ल हमारी है उसको यहाँ पे प्रोत्साहन मिल रहा है, क्योंकि इस मेले का मुख्य उद्देश्य न केवल अच्छे जानवर है बल्कि ये भी है कि हम एक अच्छी नस्ल के जानवर और एक नस्ल की पहचान हम अपने पशुपालक भाइयों को दें, ताकि वो आगे उसका आनुवांशिक सुधार उसी हिसाब से कर पाएँ और उस नस्ल के जो जैसे हम कहते हैं गुण निर्धारण या गुणों को देख के हम उन गुणों के आधार पे यहाँ पे जो बेस्ट पशु हैं उनका चयन करते हैं। अभी ये जो कैटेगरी चल रही है ये हमारी साहिवाल नस्ल की कैटेगरी है और इस साहिवाल हमारे देश की दुधारू पशुओं में से एक है और सर्वोत्तम दूध देती है। तो इसका भी हम यहाँ पे वो जो है प्रचार प्रसार करते हैं, किसानों को जागरूक करते हैं। मेले को सफल बताते हुए डॉक्टर अमरजीत ने कहा कि आज के दौर में गाय, भैंस और बकरियों की ब्रीडिंग को इम्प्रूव कर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। घोड़ों की बेहतर नस्लें विकसित की जा रही हैं। सरकार पशुधन को बेहतर बनाने के हर संभव प्रयास कर रही है। यह कौमी धन पशु चैंपियनशिप चलाई जा रही है पशुपालन विभाग से। ये पिछले कई वर्षों से ये चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य गायों, भैंसों, बकरियों की ब्रीड इम्प्रूवमेंट है और इससे लोग जो आते हैं इधर वो देखते हैं भी पशु जो है उसकी ब्रीड कितनी अच्छी है, उसको कैसे ब्रीड को बनाना है। ये सभी लोग आते हैं, बड़े उत्साह से मेला देखते हैं। बकरियों की, गायों की, भैंसों की दूध चुवाई मुकाबले होते हैं। जो पिछली बार 55 किलो से ऊपर गाय ने दूध दिया, इसी तरह भैंस ने 25 के करीब दिया, 25 किलो पर डे। ऐसे बकरी में भी फिर लोग उत्साहित होते हैं भी इतना गाय दूध दे रही है तो हम अपने पशु को कैसे इस स्तर पर लेके आ सकते हैं। जो घोड़ों के नाच मुकाबले होते हैं, घोड़ों की ब्रीड मारवाड़ी, नुकरा, इस ब्रीड के भी डिफरेंट एज ग्रुप के मुकाबले कराते हैं और देखने में आया है भी लोगों का उत्साह जो बढ़ रहा है। और पंजाब सरकार ये चाहती है कि जो यूथ है हमारा, यंग ब्लड है, इस धंधे में आए और इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत अच्छा सोर्स है। मेले में आयोजित प्रतियोगिता को सफल आयोजन करार देते हुए एनिमल हस्बेंड्री विभाग अमृतसर के उपनिदेशक डॉक्टर पवन कुमार मल्होत्रा ने कहा कि कंपटीशन से ब्रीड बेहतर होती है, इससे दूध की भी पैदावार में बढ़ोतरी होती है। इस मेले में जो भी किसान पशुपालक आते हैं उनका उद्देश्य है भी ये ब्रीड की देखने से, कंपटीशन करने से ब्रीड की बहुत इम्प्रूवमेंट होती है और ब्रीड से हम सोचते हैं अगर हमारे घर में अच्छी ब्रीडें आ जाएंगी तो दूध की जो पैदावार है बहुत बढ़ जाएगी। और जो हमारा एक उद्देश्य है कि हम देश में वाइट क्रांति लानी है, सफ़ेद क्रांति लानी है, दूध की क्रांति लानी है, उसमें हमें ये बहुत ज़्यादा इस पशुपालन विभाग अमृतसर और ये जो नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है इसका बहुत ज़्यादा लोगों को, पशुपालक वीरों को, डेयरी पालक को धंधे में बहुत उत्साहित मिलेगा। और जैसे कि हमें पता है इस समय जो हमारी खेती है वो एक जगह जाकर पहुंच चुकी है जहां से हमें और जो सहायक जो धंधे हैं वो अपनाने चाहिए। और ये हम लोगों को इस मेले के दौरान उत्साहित करते हैं कि आप अच्छी नस्ल के पशु पालो और हमारी जो दूध की क्रांति लेके आओ। मेले में प्रतिभागी पशुपालकों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने कहा कि उन्होंने इन पशुओं को बेटे की तरह पाला। यही कारण है कि ये आज बेहतर दूध दे रहे हैं। अच्छी परवरिश के कारण आज घर में खुशी है। इस मेले में आए प्रतिभागियों ने मेले को सफल बताते हुए अपने विचार साझा किए। ਅਸੀਂ ਬਛੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੁਕਰਾ ਬਛੇਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਰੀਆਂ ਬਛੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਵਾੜੀ ਘੋੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। हाँ जी, ये मेरी गाय जी शाहीवाल नस्ल की है जी। इसको जी मैं मेले में नुमाइश के लिए लेके आया हूँ जी। ठीक है जी, पूरे देश को दिखाना चाहता हूँ जी ये गाय की नस्ल जी, कि ऐसी नस्ल को पालें और इसकी सेवा करें और गाँव की सेवा करें। इस नस्ल की गां शाहीवाल की 1.5 साल ਤੋਂ 2 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂ ਪੈਂਦੀ ਏ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਧ 12 ਲੀਟਰ 2 ਟਾਈਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਲੀਟਰ 22 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਚੁਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਚੁਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 18 लीटर दूध ਦਿੱਤਾ जी। हमारे पास अमेरिकन HF और जर्सी नस्ल, 2 नस्ल की गायें हैं। 2008 से मुक्तसर साहिब मेला चालू हुआ था, जब से हम यहाँ आ रहे हैं। और ये HF प्योर बछड़ी है। इसकी माँ हमारे पास अपना 60 लीटर पर डे दूध देती है, 3 टाइम की मिल्किंग में। हर 8 घंटे बाद 20 लीटर देती है। और मेरे पास तकरीबन फार्म में 50 एनिमल हैं HF ब्रीड के। उनमें से मैं एक अपनी बच्ची HF खीरी यहाँ मुक्तसर कंपटीशन के लिए लेके आया हूँ। तो यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है कंपटीशन के लिए, ब्रीड को सुधार के लिए, और इससे हमें अच्छी आमदन हो रही है। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਮੁਰਾ ਨਸਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਰਾ ਨਸਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ 22 ਲੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਇਹ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਝੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਬਲੀ ਜੀ, ਮੋਹਰਾ ਨਸਲ ਦਾ ਜੀ, 26 ਲੀਟਰ 4 ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਗੰਗਾ ਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ पंजाब से फर्स्ट आना जी जगरामत PDF से जी। हम जो नौजवान पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि जो विदेशों में जाके मतलब गुलामी करते हैं, नौकरी करते हैं, यहाँ काम करने में शर्म आती है, इसलिए हम इसी उद्देश्य से हम मतलब नौजवान पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं कि यही काम कर सकते हैं। बहुत लाहेवंद धंधा है जे। 1 साल में जे जितने पैसे आप लगाओगे 1 साल में उसकी पूर्ति हो जाएगी। मेले में आए प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पशु मेलों से किसान भाइयों को बेहतर जानकारी मिलती है। मेले में लगे यंत्रों की प्रदर्शनी भी खेती में मददगार सिद्ध होती है। ऐसे में आप भी इस तरह के आयोजनों में जरूर जाएं और विकास में सहभागी बनें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कृषि से संबंधित नई नई जानकारियों के लिए आप देखते रहें कृषि दर्शन। नमस्कार।